की स्पेशल मिठाई गुजिया, इसके बिना त्योहार अधूरा है। और अगर गुजिया रस से भरी हुई हो तो क्या कहना है। इस वीडियो में मैं वंदना आपके साथ शेयर कर रही हूँ रस से भरी हुई गुजिया की रेसिपी। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हमारी गुजिया एकदम खस्ता सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। होली का त्यौहार यानी कि गुजियों की बहार, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजिया की रेसिपी, कैसे एकदम क्रिस्पी सॉफ्ट और डिलीशियस गुजिया कैसे बनाएं और इसका डो कैसे प्रिपेयर करें। अगर डो इसका सही नहीं बनेगा तो गुजिया हमारी फट जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड और मूड में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ आधा केजी मैदा ले ली है। तो इसमें से हम थोड़ी सी मैदा निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ थोड़ी इस कंसिस्टेंसी का घोल तैयार करना है हमें, तो इसको हम साइड से रख देंगे। आइए अब डो की तैयारी करते हैं। तो हमने मैदा ले ली है, उसमें हम दही डाल रहे हैं। 5 से 6 चम्मच डाला है करीब दही, और बाकी का बचा के रख लिया है थोड़ा सा। तो हमने यहाँ घी ले लिया, हल्का जमा हुआ घी चाहिए हमें, ठीक है डो को। और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको दोनों हाथों से। काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है ये देखिए हमारा परफेक्ट मिक्स हुआ है, यानी कि घी की हमारी मात्रा सही है, घी और दही की। हमारा लड्डू बन गया है। तो अब हम डो तैयार करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे मैदा में। ये देखिए ज़्यादा रेडी है। देखिए बिल्कुल भी उंगलियों से नहीं चिपक रहा है। हमें ज़्यादा हार्ड डो तैयार भी नहीं करना, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। तो हमारा परफेक्ट डो है। तो अब इसको हमने पॉलीथीन से कवर करके रख देंगे। आप किसी से भी कवर करके रख सकते हैं, गीले कपड़े में भी कवर करके रख सकते हैं, यानी कि इस मैदा को हवा नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल। यानी कि हमारा परफेक्ट डो है। तो इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। इसको हम 30 मिनट्स के लिए ढक करके रख दिया है। तो आइए नेक्स्ट तैयारी करते हैं। हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा घी ले लिया है। हमने यहाँ बादाम ले लिए हैं और उसको हमने रफली कट कर लिया है। ये देखिए बड़े बड़े कर लिए हैं, आपकी चॉइस है, आप कैसे भी करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो अब हम इसको हल्का फ्राई करेंगे। काजू ले लिए हैं, उसको भी हमने टुकड़े कर लिए। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे सभी को। चिरौंजी ले लिए, रोस्ट करेंगे इसको हल्का, बिल्कुल धीमी आंच पर करना है, क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई फ्रूट्स है ना जल जाते हैं। किशमिश है, किशमिश को भी हम रोस्ट कर लेंगे। डाल लिए हैं, ये हमने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, इसको रोस्ट कर लेंगे हम। बिल्कुल धीमी आंच पर ही करना, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी जल जाता है। ये देखिए कलर चेंज हो गया। तो हम निकाल लेंगे इसको, एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। कढ़ाई गर्म है इसलिए रेगुलर चला रही हूँ। हमने उसी कढ़ाई में अब सूजी ले ली है, थोड़ी सी सूजी को हम फ्राई कर लेंगे। सूजी को भी हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। मावा ले लिया है, घर का बना हुआ मावा है ये। और मावा हमें सूजी की मात्रा से ज़्यादा लेना है, यानी कि मावा ज़्यादा होना चाहिए, सूजी कम होनी चाहिए। तो हमारी अच्छी स्टफिंग बनती है। जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे तो वो मावा में मिला देंगे अच्छे से। डेसिकेटेड कोकोनट भी मिक्स कर देंगे, और जो सूजी भूंजी थी हमने वो भी हम मिक्स कर देंगे सूजी को भी। ये देखिए, यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ये हमने इलायची ले ली है, इलायची के दाने ले लिए हैं, उसको क्रश कर दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बूरा ले लिया है, वो डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बूरा अवेलेबल ना हो तो आप चीनी का पाउडर बना करके भी डाल सकते हैं। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अब हम। तो डो हमारा सेट हो गया। ये देखिए, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। एक थाली ले ली है, तो उसमें हम सेट कर लेंगे डो को। देखिए इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए डो हमारा काफ़ी शाइनी लग रहा है और क्रैक भी नहीं है एक भी। तो आइए आगे की तैयारी करते हैं। तो डो में से हमने थोड़ा सा डो ले लेंगे और बाकी का ढक करके रख देंगे। खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है डो को। तो अब इसमें से हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी, ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़नी है। तो सारी हमने गोल कर ली है। तो अभी हम इसमें से 1-2 लोई निकाल लेंगे और बाकी को सभी को ढक करके रख देंगे। हम डो के साथ में ही रख देंगे कवर करके, क्योंकि हमारी जो पूड़ी में क्रैक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आइए अब पूड़ी बेलते हैं। अब हमने यहाँ एक लोई ले ली है, अब हम उसकी पूड़ी बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से पूड़ी बेलनी है। बिल्कुल भी इसमें सलवटें नहीं आनी चाहिए, एकदम प्लेन पूड़ी होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। और इतनी मोटाई की बेलनी है हमें, ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है, ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है। हमने यहाँ एक सांचा ले लिया है, गुजिया बनाने का सांचा ये। इसके ऊपर अब हम पूड़ी रख देंगे। देखिए सही ढंग से पूड़ी रखना है इस तरीके से। अब हम इसमें गम चिपका देंगे। ये जो हमने मैदा का घोल बनाया था ना, तो उसको हम लगा देंगे, चारों तरफ लगाना है। ये देखिए इस तरीके से लगाना है, अच्छी तरीके से लगाइएगा, जिससे कि हमारी जो गुजिया है वो खुले नहीं। देखिए हमने चारों तरफ से गम लगा दिया है। अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे। तो हम यहाँ 2 चम्मच स्टफिंग फिल करेंगे, क्योंकि अगर हम गुजिया में ज़्यादा स्टफिंग फिल कर देंगे तो गुजिया हमारी फटने का डर रहता है, और अगर कम करेंगे तो गुजिया हमारी पिचकी पिचकी बनेगी। तो स्टफिंग सही फिल कीजिएगा। तो अब हम इसको प्रेस कर देंगे चारों तरफ से, साइड से। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करना है। और जो साइड से आटा निकला है ना, इसको हम निकाल करके डो के साथ में रख देंगे। इसको आटे को हम इस तरीके से निकाल देंगे और डो में रख देंगे इसको। और ये देखिए
हम अपनी गुजिया को निकाल करके दिखा रहे हैं। ये देखिए गुजिया हमारी रेडी है, बनी है ना एकदम डिजाइनदार मस्त गुजिया। ये देखिए दोनों साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरीके से हम सारी गुजिया अपनी बना लेंगे। धुली हुई बेडशीट ले ली है। अब हम इसमें गुजिया को ढाँक देंगे, ढक करके रखेंगे। गुजिया को खुला नहीं रखना है सेकने से पहले, क्योंकि अगर खुली रखेंगे तो उसमें क्रैक्स हो जाएंगे। तो अब हमने यहाँ कढ़ाई ले ली है और हमारी गुजिया बन गई है, तो इसको हम तलेंगे। कढ़ाई में डालने से पहले हम चेक कर लेंगे कि गुजिया कोई हमारी फूटी तो नहीं है। अगर फूटी हो तो उसको साइड से रखिएगा, बाद में तलिएगा। तो हमारे यहाँ गुजिया एक भी फूटी नहीं है। हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है कढ़ाई में। ये देखिए गुजिया को हम तब तक नहीं पलटेंगे जब तक वो एक साइड से नहीं सिक जाती है। हमारी एक साइड से सिक गई है, तो हम गुजिया को पलट देंगे। सारी गुजिया पलट देंगे जिससे कि ये दूसरी साइड भी सिक जाए। और ये देखिए गुजिया हमारी एक साइड से सिक गई है, तो हम दूसरी साइड सिकने देते हैं। और ये देखिए गुजिया हमारी दोनों साइड से सिक गई है। ठीक है, काफ़ी प्यारा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर आया है। और इस पर जो ब्राउन ब्राउन शेड पड़े हुए हैं ना, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो हमने इसका कढ़ाई में से बाहर निकाल लिया है और हमने सारी गुजिया सेक ली है। ये देखिए लग रही है ना लाजवाब गुजिया। गुजिया हमारी जितनी बाहर से अच्छी लग रही है उतनी अंदर से भी हमारी अच्छी है और काफ़ी खस्ता बनी है। ये देखिए तोड़ के भी दिखा रही हूँ मैं आपको। तो आप मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपकी गुजिया कैसी बनी है। रेसिपी पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आइए वीडियो शुरू करते हैं। के लिए हमने यहाँ आधा केजी मैदा ले ली है। ये हमने मावा ले लिया है, घर का बना हुआ मावा है। यदि आप मावे की भून लेंगे, मेल्ट हो गया हल्का सा, देखिए। तो यानी कि मावा हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं थोड़े से। तो हमने ड्राई फ्रूट अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मावा में। इलायची के दाने हैं, आप चाहे तो पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन इलायची के दाने जब मुंह में आते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लगता है गुजिया में। तो इलायची के दाने डालिएगा। और ये देखिए गुजिया की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो इसमें हम मिठास डाल देते हैं। यहाँ हमने बूरा ले लिया है तो वो डाल रहे हैं। आप अगर बूरा अवेलेबल ना हो तो आप चीनी का पाउडर डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने 5 चम्मच डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बूरा अच्छे से। तो डो हमने जैसे पहले तैयार किया था वैसे ही हमने डो को रेडी कर लिया। 30 मिनट रेस्ट करने दिया था। तो अब इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हाथों से। डो रेडी है तो इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। तो आइए लोइयाँ तोड़ते हैं। हम यहाँ थोड़ी सी मोटी पूड़ी बेलेंगे, क्योंकि हम यहाँ चाशनी की गुजिया बना रहे हैं। तो उसमें चाशनी अंदर तक जाएगी, तो इसलिए हमें पतली पूड़ी नहीं बेलनी है। देखिए इस पूड़ी की मोटाई इतनी रखनी है। तो इतनी मोटाई की पूड़ी बेलिएगा। तो हम इसमें अब गम लगा देंगे। तो इसको चारों तरफ हमने पूड़ी के लगा दिया है। अब हम यहाँ स्टफिंग फिलिंग कर रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ 1.5 चम्मच डाला है। तो गुजिया में स्टफिंग ना ज़्यादा कर डालिएगा ना कम भरिएगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो गुजिया फटने का डर रहता है, और कम डालेंगे तो गुजिया पिचक जाएगी। तो इसको हम अच्छे से चिपका देंगे। ढंग से चिपकाएं, नहीं तो गुजिया खुल जाएगी। और ये देखिए आप चाहे तो पूड़ी अगर गोल शेप में नहीं आ रही है तो आप कटोरी से भी कट कर सकते हैं। मेरी यहाँ पूड़ी गोल थी इसलिए मैंने यहाँ कटोरी से कट नहीं किया है। ये देखिए तो अब इसको हम मोड़ देंगे हाथों से। ये देखिए गूंथ देंगे, गूंथना बोलते हैं हम। ये देखिए इस तरीके से गूंथ देंगे गुजिया को। देखिए गुजिया हमारी गुथ गई है और गुजिया हमारी रेडी हो गई है। तो इसी तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे। बनिए ना एकदम मार्केट जैसी गुजिया। तो हमने यहाँ दूसरी पूड़ी बेल ली है और हम यहाँ सांचे से बना रहे हैं। सांचे से आपको बना के दिखा रही हूँ मैं। तो हमने सांचा ले लिया, उसके ऊपर हमने पूड़ी रख दी है। पूड़ी हमने मोटाई की बेली है, मोटी पूड़ी बेली है। तो उस पर हम गम लगा देंगे। गम मतलब जो हमने घर पर गम बनाया है मैदा का, वो लगा रहे हैं। अब हम स्टफिंग डाल देंगे। तो इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। ये देखिए चारों तरफ से प्रेस करना है, नहीं तो आपकी गुजिया खुलने का डर रहेगा। तो ढंग से प्रेस कीजिएगा। और जो साइड से हम आटा बचा है ना उसको हम हटा देंगे।
ये देखिए गुजिया को हम आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए परफेक्ट बनी है ना गुजिया, एकदम डिज़ाइनदार। तो इस तरीके से हम गुजिया रेडी कर लेंगे। आपकी चॉइस है, अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं हाथ से बना सकते हैं, साँचे से बनाना चाहते हैं तो साँचे से शीट ले ली है। अब हम इसमें गुजिया को ढाँक देंगे। अब हमने यहाँ कढ़ाई ले ली है और हमारी गुजिया बन गई है, तो इसको हम तलेंगे। कढ़ाई ले ली है, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, तो उसको गर्म होने देते हैं। उसमें हम चीनी डाल रहे हैं, 1 कटोरी चीनी डाल रहे हैं और इसी में हम 1 कटोरी पानी डालेंगे, यानी कि जितना चीनी ले रहे हैं उतनी ही पानी। यहाँ हमने थोड़ी सी इलायची के दाने ले लिए, वो डालते हैं। तो हमें यहाँ एक तार की चाशनी नहीं बनानी, हमें हल्की सी चिपचिपी वाली चाशनी बनानी है, तो चाशनी बनने देते हैं। आइए कढ़ाई देखते हैं। ये देखिए कढ़ाई का तेल गर्म हो चुका है और गुजिया भी बन चुकी है। तो अब हम पहले गुजिया को चेक कर लेंगे, कोई गुजिया हमारी फटी तो नहीं है। तो अब हम इसको कढ़ाई में डाल देते हैं और तलते हैं। ये देखिए, और इसको अभी हम बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं जब तक कि एक साइड नहीं सिक जाती है, तो इनको सिकने देते हैं। चाशनी चेक करते हैं। ये देखिए चाशनी हम चम्मच से चेक कर रहे हैं हाथों पे। देखिए हल्की सी चिपक रही है चाशनी हमारी। ये देखिए हल्की सी चिपक रही है, यानी कि हमारी चाशनी तैयार है। तो हमने यहाँ गैस ऑफ कर दी है, ठंडा होने देते चाशनी को। तो गुजिया देखते हैं। देखिए गुजिया भी हमारी एक साइड सिक गई है, तो इनको हम पलट देते हैं। तो ये हमने सारी गुजिया पलट दी हैं, तो इसको दूसरी साइड सेकने देते हैं। गुजिया हमारी दोनों साइड सिक गई हैं। ये देखिए फूली एकदम हुई है और देखिए ब्राउन ब्राउन से शेड से आ गए हैं, काफ़ी बढ़िया गुजिया बनी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, हल्का सा टेढ़ा करके एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे। और ये देखिए बनी है ना एकदम लाजवाब गुजिया, एकदम हलवाई जैसी गुजिया, उससे भी बढ़िया। तो इसको हम चाशनी में डाल देते हैं, तो और इसमें मिठास भरते हैं। तो आइए इसको हम चाशनी में डालते हैं। ये देखिए हमने यहाँ चाशनी में डाल दिया है गुजिया को सभी को। तो इसको हम रात भर डला रहने देंगे चाशनी में, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर से चाशनी डाल देते हैं। गुजिया को हम बीच में पलट भी देंगे, जिससे कि जो चाशनी है वो गुजिया के अंदर तक जाए। और ये देखिए यहाँ मैं आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ, गुजिया में जो चाशनी है वो अंदर तक चली गई है। ये देखिए लग रही है ना एकदम परफेक्ट गुजिया। आप भी ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपकी गुजिया कैसी बनी। ये देखिए एकदम रसीली गुजिया बनी है हमारी, फूली फूली बनी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए चाशनी से डूबी हुई गुजिया, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। ये देखिए ये हलवाई से भी बढ़िया गुजिया बनी है, एकदम घर के बनी हुई मावे की गुजिया। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपकी ये गुजिया कैसी बनी। तो इसी बात पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।